फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। उससे पहले जितने भी बच्चे हमारे अभी नए जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने इस एक्सरसाइज शुरू की थी 3.2। इसका अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, लेकिन उसमें से 2 पार्ट जो थोड़े मुश्किल है, जिसपे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, हम पहले वही पार्ट करेंगे। उसके बाद बाकी बचे हुए पार्ट बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन लिखा दिख रहा होगा कि 2 मैट्रिक्स हैं और उन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का है। तो आपको तो पता ही है कि अगर 2 मैट्रिक्स जब भी ऐड होंगे जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पर हम देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2×2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2×2 है। इससे पहले मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जब भी हम मैट्रिक्सेस को ऐड करते हैं तो सेम प्लेस के एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, इस प्लेस की बात करें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्लेस है। इसी तरह इस सेकंड मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो जब हम इन मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी और सेम प्लेस के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब अगर हम देखें तो ये प्लेस और ये प्लेस दोनों मैट्रिक्स के सेम प्लेस है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरह इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का प्लेस देखें तो सेम है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की ऐड हो जाएंगे b² प्लस c² प्लस 2bc। सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। तो जैसे हम करेंगे तो a² प्लस c² और क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का 2ac आ जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो ये एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम में और ये एलिमेंट भी किसमें है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब आप देखिए यहाँ पे ये फार्मूले बन गए हमारे अलजेब्रा के, जो हमने पहले भी पढ़े होंगे। ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये किसका फार्मूला बन गया, b प्लस सी के होल स्क्वायर। नीचे देखिए क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, a माइनस सी के होल स्क्वायर का। और लास्ट देखें यहाँ पर क्या बन जाएगा फार्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर, बहुत ही इजी था। ये लास्ट में जो हमने लिखे हैं ये अलजेब्रिक फार्मूले हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, b प्लस सी का होल स्क्वायर का, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने देखा है ज्यादातर मैट्रिसेस में जो हमें नंबर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो अभी हमें पता है कि जब हम ऐड करते हैं तो सेम प्लेस के एलिमेंट सेम प्लेस के एलिमेंट से क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो cos² x और sin² x, क्योंकि ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और ये वाला एलिमेंट भी जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो सेम प्लेस के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। cos² x ऐड हो जाएगा sin² x से। इसी तरह ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट में सेम प्लेस है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। sin² ऐड हो जाएगा cos² x से। इसी तरह अगर हम आगे देखें, ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है और ये एलिमेंट भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे sin² x प्लस cos² x। और लास्ट देखें तो cos² x प्लस sin² x। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पर क्या बन गए, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले बन गए जो हमने पढ़े थे। अगर एंगल सेम होता है और cos² x प्लस sin² x की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1। तो ये बन गई हमारी
आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल कोफिशिएंट और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों का यूज करना था। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो ध्यान से देखिए, पहले तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगी, उसके लिए क्या जरूरी कंडीशन है, क्या नेसेसरी कंडीशन है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम इनका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितने कॉलम है। अगर हम इस आगे वाली मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। 3 रो 1 कॉलम। इसी तरह अगर हम पीछे वाली मैट्रिक्स को देखें तो उसमें आप देखेंगे कि रो एक ही है लेकिन कॉलम 3 है। तो हमारी कंडीशन क्या होती थी कि दो मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई होंगी जब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो सेम हो। तो यहाँ पर हमारे दोनों मैट्रिक्स की इसका कॉलम और इसकी रो सेम है, तो इसका मतलब ये बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारी मैट्रिक्स आएगी, वो आएगी 3/3 की, जिसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो देखते हैं इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो कैसे करना है इसको समझे जरा। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट रो का किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2। तो इसको हमने फर्स्ट रो में लिखा और फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली हमें क्या करना है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करना है, तो आंसर भी सेकंड कॉलम में लिखेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3। इसी तरह फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, पहले फर्स्ट रो का जितने कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यही काम हम सेकंड रो से करेंगे और थर्ड रो से करेंगे। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4, क्योंकि 1 into 4 करेंगे तो 4 1 जा 4। अब यही काम हमें सेकंड कॉलम से करना है, तो सेकंड रो पहले हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, क्योंकि हम सेकंड रो ले रहे हैं इसलिए इसे सेकंड रो में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड रो का हम किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6। इसी तरह सेकंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8। बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान से देखना है बस हमें। सिमिलरली यही हमें करना है थर्ड रो के साथ। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, थर्ड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, थर्ड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। अब हम थर्ड रो का अगर फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 2 जा 6। थर्ड का सेकंड से कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 या 9। इसी तरह हमें 3 का किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 3 या 12। तो ये रहा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके बोर्ड पर, देखिए थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है कि क्योंकि हमें ऑर्डर कुछ अलग अलग सा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई की कंडीशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट है। अब देखते हैं कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर अगर हम देखें, पहली वाली मैट्रिक्स का 2 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसी तरह इसके पीछे जो मैट्रिक्स लिखी है उसका ऑर्डर देखिए तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जब भी दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आगे मैट्रिक्स लिखी हुई है उसका कॉलम और जो पीछे मैट्रिक्स लिखी हुई है उसकी रो सेम होनी चाहिए। तो दोनों की सेम है, इसका मतलब ये बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और दूसरी बात, ये जो बच गई 2 और 3, इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स आएगी उसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। अब देखिए करते हैं इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए जरा, बहुत ही आसान है, करना वही है जो अभी तक हम करते आए। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, यही काम हमें फर्स्ट रो का सेकंड से मल्टीप्लाई और फिर फर्स्ट रो का हमें थर्ड से मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहले हमें करना है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले एलिमेंट का पहले से होगा और दूसरे एलिमेंट का दूसरे से होगा। मतलब कि 1 का 1 से होगा तो 1 1 जा 1, उसके बाद दूसरे एलिमेंट का दूसरे से 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ माइनस का लगा हुआ है इसलिए आ जाएगा माइनस का 4। इसी तरह अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नेक्स्ट कैसे करना है। अब हमें फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करना है, तो वही तरीका है, पहले एलिमेंट का पहले से मल्टीप्लाई
और दूसरे एलिमेंट का दूसरे से मल्टीप्लाई, तो 1 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और -2 का 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है। अब क्योंकि हम सेकंड कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमने अलग फर्स्ट कॉलम से अलग लिखा, सेकंड कॉलम बनाया। यही काम हमें फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ करना है, पहले का पहले से मल्टीप्लाई और दूसरे का -2 का 1 से करेंगे तो माइनस का 2। सिमिलरली बच्चों हमें अब इस सेकंड कॉलम के साथ भी ऐसा ही करना है, तो ध्यान से देखेंगे, वही काम करना है हमें, सेकंड कॉलम का यूज करना है, उसका पहले फर्स्ट सेकंड रो का इस्तेमाल करेंगे, पहले उसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। करने का तरीका वही है, पहले एलिमेंट का पहले से करेंगे 2 1 जा 2, और दूसरे एलिमेंट का दूसरे से करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। फिर से देखें, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करना, तो पहले एलिमेंट का पहले से 2 2 जा 4, और दूसरे एलिमेंट का दूसरे से, तो 3 3 जा 9, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह अब हम नेक्स्ट देखें अगर, तो हमें सेकंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, और सेकंड एलिमेंट का सेकंड से करेंगे तो 3 1 जा 3। अब इसके बाद बिल्कुल बेसिक करना है हमें, प्लस माइनस, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। 1 को अगर हम -4 करेंगे तो सभी को पता है -3 आ जाएगा, 2 को -6 से करेंगे तो माइनस का 4, और 3 को 2 से माइनस करेंगे तो 1। इसी तरह नेक्स्ट रो को देखते हैं, 6 + 2 हो जाएगा हमारा 8, 9 और 4 13, और 6 और 3 9। तो ये रहा बहुत ही आसान क्वेश्चन का बहुत ही आसान आंसर। देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वही आया, 2 रो 3 कॉलम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए जरा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले वही तरीका, क्वेश्चन किसका है हमारा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसका ऑर्डर। तो पहली मैट्रिक्स जो लिखी है उसमें कितनी रो है, 2 रो और 3 कॉलम, और सेकेंड मैट्रिक्स जो है उसमें कितनी रो है, 3 रो और 2 कॉलम। तो हमें इसमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेम है तो ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वही क्या आएगा, हमारा आंसर। मतलब कि जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी। अब जरा इसको हम ध्यान से अगर देखें, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। वही तरीका, सबसे पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, फर्स्ट कॉलम से। यही काम हमें करना है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से। देखिए कैसे करेंगे। तो अगर हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। इसी तरह दूसरे एलिमेंट को दूसरे से करेंगे, 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है हमें तीसरे वाले से, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, लेकिन ये आएगा प्लस का 9। इसी तरह हमें फर्स्ट रो का किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9। दूसरे एलिमेंट को दूसरे से करेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी को पता है क्या आएगा 0, क्योंकि माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन ले लिया। और थर्ड एलिमेंट को थर्ड से करेंगे तो 3 1 जा 3, क्योंकि हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए सभी एलिमेंट को सेकंड कॉलम में ही लिख रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करना है। पहले एलिमेंट को पहले से करना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, और तीसरे एलिमेंट को तीसरे से। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट अब हमें सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करना है तो पहले एलिमेंट को पहले से, 3 1 जा 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और लास्ट 2 का अगर 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2। अब बिल्कुल आसान है, सिर्फ हमें क्या करना है इसका कैलकुलेशन, 6 और 9 15, 15 में से -1 होगा तो 14 आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस का 9 प्लस का 3 आ जाएगा -6,
और 6 में से 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 4, और लास्ट 3 और 2 क्या आ जाएगा 5। तो ये रहा हमारा आंसर। एक्सरसाइज 3.2 का 5th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखने में क्या है, बहुत बड़ा लग रहा है ना, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए घबराने की जरूरत नहीं, जितना देखने में बड़ा है उतना ही आसान है। देखिए कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट। तो हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, क्योंकि इसमें ज्यादातर फ्रैक्शन का यूज हुआ है, तो फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हमें निकालना है 3 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस 5 टाइम्स ऑफ बी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें ए मैट्रिक्स को 3 टाइम्स करना है और बी मैट्रिक्स को 5 टाइम्स करना है, मतलब कि ए के हर एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी तरह बी के हर एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, देखने में तो बहुत ही बड़ा है लेकिन करने में बहुत ही आसान है। तो देखिए 3 टाइम्स ऑफ ए करना है तो हम ए के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2/3 इंटू 3, 1 इंटू 3। इसी तरह अगर हम करेंगे 5/3 इंटू 3, 5 टाइम्स ऑफ ए का मतलब है कि ए के हर एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई, और 5 टाइम्स ऑफ बी का मतलब है बी के हर एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तो 1/3 इंटू 3, 2/3 में भी किसका मल्टीप्लाई करना है हमें 3 का, सेम यही प्रोसेस 4/3 इंटू 3। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसी तरह 7/3 इंटू 3, नेक्स्ट 2 इंटू 3 एंड 2/3 इंटू 3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। माइनस हमें सेकंड पार्ट पर क्या करना है, बी मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि बी के हर एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 2/5 इंटू 5, नेक्स्ट एलिमेंट है 3/5 इंटू 5, और लास्ट 1 इंटू 5। यही काम हमें सेकंड रो में करना है, 1/5 इंटू 5, सेम 2/5 इंटू 5, और लास्ट 4/5 इंटू 5। यही करेंगे हम थर्ड रो में, 7/5 इंटू 5, 6/5 इंटू 5, और 2/5 इंटू 5। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, देखिए सारी जगह से 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ कैंसिल हो रहा है आप पहले कैंसिल कर लेंगे। तो उसके बाद ये देखेंगे, जैसे ही हमने इसको कैलकुलेट करा, ये बहुत ही आसान सी मैट्रिक्स आपके सामने बन के आ जाएगी। अब इसको हमें आगे कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ। देखिए अब हमारा, अब देखिए आगे, अब हम इसको अगर सॉल्व करके लिखते हैं तो कितनी आसान मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पर क्या बचा हमारा 2, यहाँ 3 1 जा 3, और यहाँ पर 5। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 2, और यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 3 2 जा 6, और यहाँ पर 2। माइनस करना है हमें। अब सेकेंड मैट्रिक्स को देखते हैं क्या बचा। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में 2, नेक्स्ट 3, और उससे नेक्स्ट है हमारा 1। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो 1 2 और 4, और उसके बाद लास्ट में क्या बचा हमारा 7 6 और 2। तो ये हमारी बन गई दो मैट्रिसेस। अभी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बन गई, 7 6 2 1 2 4 2 3 5। यहाँ पर 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 5 1 जा 5। अब देखिए वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसा हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो बहुत ही आसान होगा इसको माइनस करना। देखिए हम इसको माइनस करेंगे तो वही सेम प्लेस के एलिमेंट आपस में माइनस हो जाएंगे। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा 2 से, सिमिलरली 3 माइनस हो जाएगा 3 से, और 5 माइनस हो जाएगा 5 से। यही काम हमें सेकेंड रो में करना है, 1 - 1
2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 7 माइनस 7, 6 माइनस 6, 2 माइनस 2। इसी को अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर आ गया हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो देखिए ये हमारी बन गई नल मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट क्या हो गए, हमने ये पढ़ा था कि जब जिस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उसका आंसर भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक मोटिवेशन भी देता है। मोटिवेशन ये है कि मुसीबत जितनी भी मुश्किल दिखती है उसका हल उतना ही आसान होता है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल था लेकिन इसका आंसर कितना आसान तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक इक्वेशन के तौर पे दिया हुआ और सामने क्या है, एक मैट्रिक्स है। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो जैसे कि हम एक इक्वेशन को किसके साथ डील करते थे, इक्वेशन को हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे। जब भी हमें लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल मिलती थी तो हम एक मेथड अपनाते थे, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ देखिए वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x और x 2x। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा है तो ये दोनों मैट्रिक्स भी ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हम करेंगे कैसे, 7 0 2 5 ऐड हो जाएगी 3 0 0 3। तो जब हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को तो उस तभी हमने पढ़ लिया था कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करें। तो ये बहुत ही आसान तरीके से ऐड हो जाएगी। सेम प्लेस के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 7 + 3 10, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 और 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। सामने है 2x, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/2, 10 2 0 और 8। ये है हमारी x की वैल्यू। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखेंगे y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसी तरह अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, वही दोबारा देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली इसी तरह हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मतलब कि हम इसी इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y + y हमारा कितना आ गया, 2y, और इसमें से इसको माइनस करना है। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप इसको इस तरह से लिख लीजिए ताकि कैलकुलेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जिन बच्चों को कैलकुलेशन मजबूत है तो डायरेक्ट भी सेम प्लेस के एलिमेंट को सेम प्लेस के एलिमेंट से माइनस करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 7 में से 3 माइनस होगा 4, 0 में से 0 माइनस होगा 0, 2 में से 0 माइनस आएगा तो 2 और 5 में से 3 माइनस होगा तो 2। अब ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 4 2 0 2। और क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम सारे एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 0 1 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये आ गया हमारा x और y की वैल्यू।